नमस्कार। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त की हर शय गुलाम। भले ही हमें ये गुमान हो कि हम सर्वशक्तिमान हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन एक पल नहीं लगता जब वक्त आपको ये सिखा देता है कि अपनी हदों में रहो, तुम वही करोगे और कर पाओगे जो मैं चाहूँगा। तो कुछ ऐसा ही वक्त है ये भी। वक्त ने हम सबको कुछ और सोचने पर मजबूर किया है, अपनी हदों में रहने के लिए मजबूर किया है और हमसे कहा है कि जिंदगी वैसे जियो जैसे मैं चाहता हूं। तो आइए वक्त के साथ कदम ताल मिलाते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वक्त से लड़ा तो नहीं जा सकता, वक्त के साथ चलकर पाया जरूर जा सकता है। कैसे, बताने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है। जी नमस्कार। तो सर, आपके जरिए आज के वक्त को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है ये बता दीजिए। आज 4 जून 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। त्रयोदशी तिथि है सुबह 6:07 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है शाम 6:37 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:07 पर। आज भद्रा है देर रात 3:16 से। वक्त बदलाव का है, तो जब वक्त बदल गया है, चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है, तो हमें अपने कर्म भी बदलने पड़ेंगे। तो आज क्या करें क्या ना करें, मेष और वृषभ आपको बताएंगे आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। मेष राशि वालों को कामकाज से जुड़े नए विकल्प ढूंढने होंगे ताकि जो कामकाज की स्थिति आपको आज कमजोर लग रही है उसे बेहतर नजरिए से देखा भी जा सके। इस प्रयास में अगर लोगों से बातचीत की जाए और लोगों की सलाह पे चला जाए तो फैसले करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। हो सकता है जो चीज आज आपको कमजोर लग रही है वो भी आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के प्रति अपनी सद्भावना बनाए रखने से फायदा जरूर होगा, पर ऐसा करते हुए रिश्तों को संभालने का देखिए मौका भी मिलता चला जाएगा। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आप खींचे चले जा रहे हैं, इसलिए बहुत भरोसे के साथ अपनी बात आप किसी तक पहुंचाएं और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की स्थिति संभली हुई है क्योंकि उसमें आपकी मेहनत लगी हुई है। ये और बात है कि आपके बनते बिगड़ते विचार उसमें कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके भरोसे में कमी आ सकती है। फिर भी ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि कोई और आपके पैसे के रूप में हमेशा ही आपकी मदद करता चला जाए। वृषभ राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के मतभेद से बचना होगा ताकि आपकी अच्छी भली स्थिति में किसी भी तरह की गिरावट ना आती चली जाए। रोजमर्रा की रुकावटों से घबरा के किसी से भी उलझते चले जाने से नुकसान हो सकता है। इसलिए भी अपनी कोशिशों को ऐसी दिशा देनी होगी जो आपकी प्रेरणा को जगा सके। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके अंदर वो सारी प्रतिभा है जो आप अपने दम पर जिंदगी की किसी भी स्थिति को संभाल सके। आपका भरोसा भी कुछ इस रूप से बना हुआ है कि आपकी मेहनत उभर कर आए। लोगों से तालमेल बनाए रखने का भी ऐसा अच्छा मौका है आपके सामने जिसके चलते जिंदगी की खुशियां आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या न करें इस समय में? अपनी कोशिशों को कम करके अपनी तकदीर पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर अपने प्रयास कम हो जाएं तो लाभ की स्थिति भी दबी ही रहती है। अगर बड़ी सफलता पानी है तो अपनी ओर से इस समय कोई कमी बिल्कुल ना रखें। तो वक्त का साफ इशारा है कि अगर आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कोई कमी मत रखिएगा और किसी भी सूरत में तकदीर के भरोसे अपनी मेहनत को मत कम करना शुरू कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी और ये आप नहीं करेंगे और हम नहीं करने देंगे आपको। ज्योतिष गुरु, एक सवाल ले लेते हैं। सवाल अतुल का है। डेट ऑफ बर्थ 22/1/1995, 9:05 रात में इनका जन्म हुआ है, मसूरी में। पिछले 1.5 साल से IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, लेकिन अब इनके मन में कुछ और भी ख्याल आ रहे हैं फ्यूचर ऑप्शंस को लेकर। तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनके लिए क्या ये दिशा सही है। हालांकि कौन से नए ख्याल आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस उभर रहे हैं, वो इन्होंने हमसे शेयर नहीं किया। अतुल, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय राहु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मार्च 2021 तक। पिछले 1.5 साल से आपने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IAS करने का भी सपना है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने लिखा है। देखिए, कुछ भी करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और इस समय आपकी जो मेहनत है, आपकी जो
एकाग्रता है वो पर्याप्त नहीं है, उसमें कमी नजर आती है जी। और जब भी कमी हो तो फिर समय भागता चला जाता है और पीछे मुड़कर देखने से फिर तकलीफ होती है। इसलिए किसी एक तरफा विचार को मन से हटा के आप हर तरह का प्रयास करना होगा आपको, और उसी से फिर फायदा होगा। और जब आप हर तरह का प्रयास करेंगे, हर तरह की मेहनत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका कैरियर बन सकता है। जो भी आपने पढ़ाई की है उससे जुड़ के भी आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। और उसके लिए एक अच्छा समय बनता है जी अगस्त-सितंबर 2021 में, जब आपको जॉब मिल सकती है। थोड़ा सा अपने अपनी सोच को आपको विस्तार देना है और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस्ड करना है अब आने वाले समय में। ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क, फोकस देखिए हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिखरा हुआ प्रयास कभी किसी मंजिल तक पहुंचाता नहीं है सर। तो इनके लिए आप क्या देखते हैं, प्रयासों की दिशा क्या हो और किस दिशा में ना चलेंगे? मिथुन राशि वालों के मन में इच्छा बहुत है कि कामकाज के प्रयास सुधार लिए जाएं और जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त की जाए, लेकिन सिर्फ इच्छाओं से कुछ भी पाना मुश्किल होता है। उसके लिए अपनी मेहनत को तो बढ़ाना ही पड़ता है। समस्या यह है कि आपको हर चीज रुकावट के रूप में नजर आती चली जा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई परिवर्तन आपको बहुत अच्छा लग सकता है, पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उससे जुड़ी समस्याएं भी समझ आनी शुरू हो जाएंगी और आपको रुकना भी पड़ सकता है। इसलिए फैसलों में पहले से ही सूझबूझ बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? रिश्तों को संभालना हमेशा ही कठिन होता है। घर परिवार की खुशियां तो बनी हुई हैं, पर काम काज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस चीज का बुरा असर आपके काम काज पर पड़ भी सकता है। कर्क राशि वालों ने अपनों के लिए बहुत कुछ किया है, पर कोई ना कोई तकरार की स्थिति फिर भी बनती चली जा रही है। अगर मन में भरोसा कम हो जाए तो किसी भी रिश्ते को संभालना मुश्किल होता चला जाता है। क्या करना चाहिए इस समय में? जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी फैसला करने के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पर यह सब कुछ आसानी से हो जाए ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए उतार चढ़ाव बने रहने का अंदेशा है। अगर संभल कर चलना है तो शायद थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है। क्या न करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समय लग सकता है, पर किसी से भी तालमेल बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। अपने प्रदर्शन को कम करके अपने कामकाज पे किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़ने। सर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या की। तो इनके लिए क्या खास नजर आ रहा है आज के दिन में, और कौन सी वो दिशा है जिसकी तरफ इनको बढ़ना चाहिए, और कौन सा वो रास्ता है जिस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए इन्हें? सिंह राशि वालों की मेहनत बनी हुई है और आपके प्रयास आपको आगे बढ़ने में मदद भी कर रहे हैं, पर ऐसे में लोगों से ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा है। अपने साथी सहयोगियों की बात को भली भांति समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? काम में बड़ी सफलता पानी है तो अपने समर्पण पे भरोसा करना होगा। लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखने से आपकी अच्छाई लोगों को समझ भी आएगी और आपको काम या कारोबार को बढ़ावा देने का मौका भी मिलेगा। क्या न करें इस समय में? किसी भी दौड़ में आप तभी सफल हो पाते हैं जब आप अपने प्रतियोगी से आगे बढ़ जाएं और उसे पीछे छोड़ जाएं। पर ऐसा करते हुए कोशिश करें कि आप किसी को नाराज ना करें। ऐसे में हो सकता है कि लोगों की ईर्ष्या बनी रहे, पर अपनी अच्छाई बनाए रखने में कोई कमी ना रखें। कन्या राशि वाले सिर्फ अपने फायदे का सोचेंगे तो रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा और लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने व्यवहार को ऐसा बनाना होगा जो आपको लोगों से जुड़ने में मदद करे। आपसी तालमेल बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज की स्थिति संभली हुई है और हालात भी आपको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना साथ ही साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही आपके नुकसान का कारण बन सकती है। क्या न करें इस समय में? कुछ भी ऐसा न करें जिसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ता चला जाए। कोई ऐसी गलतफहमी भी ना उत्पन्न होने दें जिसके चलते लोग आपसे दूरियां बनानी शुरू कर दें। तो ऐसी कोई भी गलतफहमी बनने ही मत दीजिएगा जिसकी वजह से दूसरे आपसे कटने लगे या दूरियां बनाने की कोशिश करने लगे। गलतफहमी पैदा होगी भी नहीं अगर आप रहेंगे रोज इसी तरह हमारे साथ। ज्योतिष गुरु एक सवाल लेते हैं। सवाल है अब हमारे सामने विवेक का।
डेट ऑफ बर्थ है 18/9/2002, 9:44 सुबह इनका जन्म हुआ है, फरीदाबाद हरियाणा। कह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से ये आपके तारे को फॉलो कर रहे हैं और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछना ये कि अभी 12वीं का एग्ज़ाम इन्होंने दिया है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ये करना चाहते हैं, तो क्या इस लाइन में इनको जाना चाहिए? क्या ये लाइन इनके लिए सही है? विवेक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है केतु की अप्रैल 2021 तक। 12th का एग्जाम दिया है, आगे CS करना चाह रहे हैं। आपकी कुंडली भी दर्शा रही है कि थोड़ी सी अगर अपने फोकस को बनाए रखा जाए, अपनी लगन को बनाए रखा जाए, तो पढ़ाई में आप अच्छा भला अपना प्रयास करते चले जाएं तो आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए कोई कमी नहीं है, पर 2021 और 2022 में अपने फोकस को किसी भी वजह से कम ना होने दें। उसे इसी रूप से बनाए रखें जो आपने आज अपनी मोटिवेशन बनाई है, उसे 2021-22 में भी बनाए रखना होगा और इसी कोशिश के साथ आगे बढ़ते चले जाना होगा। सब ठीक रहे। तो विवेक, बहुत इंपॉर्टेंट बात ज्योतिष गुरु ने आपसे कही कि 2021-2022 में अभी जो आपका ये फोकस है, ये भटके ना, इसका आपको प्रयास करना है। यानी आपके भविष्य में झांक कर एक संभावित कमी की तरफ इशारा है और उस कमी से आपको लड़ना है, जीतना है और आप जीत पाएंगे और अपना करियर भी बना पाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम तुला और वृश्चिक की ज्योतिष गुरु से। तो सर, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को? इनके लिए क्या इशारे हैं? तुला राशि वाले अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं कि लोगों को कुछ भी बुरा लगना शुरू हो जाए। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उन्हें संभालना भी बहुत जरूरी होता है। किसी भी तरह की गलतफहमी से भी रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय? जो समय आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता था, वही समय आपको पीछे ले जाता चला जा रहा है। पर किसी भी तरह की कमी की भरपाई कर लेने के लिए फिर से वक्त लग सकता है। इस बात की बारीकी को समझना और समय का सदुपयोग करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या न करें इस समय में? लोगों के प्रति उदारवादी बने रहना अच्छी बात, पर ऐसे में लोगों को नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो नाराजगियां आपकी अच्छाई पे भी पर्दा डाल सकती हैं और लोगों को आपके खिलाफ कर सकती हैं। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि अपना मन उचाट कर लेने से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और आपकी मेहनत में कमी आ सकती है। सिर्फ धन लाभ का सोचते चले जाने से हो सकता है कि आपका मन किसी भी काम में बिल्कुल ना लगे। इसलिए अपने मन को संभाल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने खर्चों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा और किसी को खुश करने के प्रयास में अपना नुकसान करते चले जाना तो और भी ज्यादा खराब होगा। जिंदगी में क्या जरूरी है, इस बात की तह तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी मेहनत और अपनी प्रेरणा बनाए रखना अच्छी बात, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसा बड़ा कदम उठाना चाहें जिसे आगे चलकर संभालना ही मुश्किल होता चला जाए। किसी भी ऐसे विकल्प में हाथ ना डालें जिसमें सिर्फ आपका पैसा लग रहा हो और जिसमें लाभ कमाने की उम्मीद कम होती चली जा रही है। आगे ज्योतिष गुरु, अब तुला और वृश्चिक की बात हुई, अब धनु और मकर को भी बता दीजिए कैसे वो प्लान करें अपने आज के दिन को, क्या खास है, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले समझ लें कि पैसा कमाने के प्रयास में अपने ऊपर देनदारी का बोझ बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी समृद्धि का कोई फायदा नहीं है जिसके पीछे बहुत सारे दबाव बने हुए हों और जिसके चलते आपकी उत्तेजना और आपकी घबराहट भी बढ़ती चली जा रही हो। क्या करना चाहिए इस समय में? सेहत का ध्यान रखना होगा और अपनी गलतियों से भी बचना होगा। जिंदगी का अनुशासन बनाए रखेंगे तो बहुत सारी चीजों को संभालना आसान भी होता चला जाएगा। क्या न करें इस समय में? सिर्फ अपने ही विचारों को प्राथमिकता देते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय आपकी जिंदगी में लोगों की सूझबूझ आपके हित में बनी हुई है। इसलिए लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना रखें। मकर राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज के क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इसके लिए अपने भरोसे को थाम लेने की जरूरत है ताकि आपसे कोई गलती ना होती चली जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश की जा सकती है और जो भी रुकावटें हैं उन्हें भी अपनी मेहनत से संभाला जा सकता है। लोगों की आलोचना को भी भली भांति समझें ताकि उससे भी कुछ सीख सकें। क्या न करें इस समय में?
पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से न करें जिसमें आपका कोई छुपा हुआ नुकसान शामिल हो। इसलिए हर ऐसी बात को समझने की कोशिश कर लें जो आपके खिलाफ बनी हुई है। लोगों पे कोई ऐसा दबाव ना बनाते चले जाएं जिसके चलते रिश्तों में कोई बहस छिड़ी रहे। हमें भी आगे बढ़ना है और अब जानना है ज्योतिष गुरु आपसे कि कुंभ और मीन, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को, और इनके लिए खास क्या है, इनके लिए करना क्या बेहतर है और किन चीजों से दूरी रखनी चाहिए इन्हें आज। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि हालात को बेहतर करने के प्रयास में आपके ऊपर कई तरह के दबाव बढ़ सकते हैं और पैसे से जुड़े फैसले भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत पड़ सकती है। किसी भी स्थिति को समझने के लिए उसकी तह तक तो जाना ही पड़ता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों का सुख बना रहे तो बहुत सारी चीजें संभल जाती हैं और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ऐसे में उन लोगों से अच्छी सलाह भी ली जा सकती है जो आपके लिए हर तरह से मददगार है। अपने बनते बिगड़ते विचारों की वजह से भी नुकसान हो सकता है। क्या न करें इस समय में? तकदीर आपके साथ है और तकदीर को आधार बनाकर कोई बड़ा कदम उठाते चले जाना ठीक नहीं है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए। इसलिए ये चुनौती भरा समय है और किसी भी तरह की लापरवाही का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। मीन राशि वालों को कामकाज के प्रति अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी और दुखी होते चले जाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से काम के प्रति आपकी लगन और कम हो जाएगी जो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? सबसे पहले अपनी चुनौतियों को समझें, फिर उस जानकारी के आधार पर अपनी कोशिशों को बढ़ाने की प्रयास कर लें और फिर उस प्रयास में नियमित भी हो जाएं। हर प्रयास में आपको अपने मन में प्रतियोगिता की भावना जगानी होगी। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए अपनी मेहनत ही काम आएगी। क्या न करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है पर पैसे के प्रति लापरवाही बरतते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जिसमें पैसा तो आ जाए पर आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएं, क्योंकि ऐसा करना इस समय किसी भी रूप से आपके हित में नहीं है। तो ऐसा कोई भी काम जिससे पैसा तो आ जाए लेकिन आपकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएं, नहीं करना है ऐसा कोई भी काम आपको, और हम नहीं करने देंगे आपको। सर आगे बढ़ते हैं और अब जैकपॉट खोलते हैं आज का। सिंह राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 बृहस्पतिवार को किसी भी जरूरतमंद की मदद करें। और यह समय ही ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी थोड़ी सी मदद या आपका थोड़ा सा सहयोग उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो फिलहाल हमारा ईमेल आईडी आप सब नोट कर लीजिए, आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल फिर से होगी आपसे मुलाकात और कल भी आपका साथ देंगे ज्योतिष गुरु, क्योंकि कल भी आपको समझना है, अपने दिन को जानना है कि कैसे जीना है और कैसे आपके तारे आपका साथ देते रहें, इसका प्रयास करते रहना है। तो कल होती है मुलाकात, दीजिएगा साथ, तब तक देखते रहिए आज तक। नमस्कार।